शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला हनूज जारी है। आज अफगानी शहरियों के बेशमूल 168 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया, जिसमें 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सभी मुसाफिरों को हिंदुस्तानी फिजाइया का जहाज C-17 के जरिए लाया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। लोगों ने हिंदुस्तान वापसी पर बेपनाह खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें एक नई जिंदगी यहाँ मिली है। जी, बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है। बहुत गंदे हालात हैं, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी। बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है। गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं। आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था। और मुश्किलात ज़्यादा थी। हम 3-4 बार एयरपोर्ट गए, 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम इंडियन आ जाए। मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदे रह रहे वो भी आ जाए। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 बोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है। बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जना रहा हूँ। बस मुश्किलें भी नहीं है, काफ़ी मुश्किलें हुए, बस वो भूल जाइए। बस जो कुछ हुआ हुआ, बस मोदी जी को सैल्यूट बोल रहा हूँ बस अपने तरफ। हिंडन एयरबेस में एक विमान उतरा है जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफ़गान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं। और ज़ाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। ज़ाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और ज़ाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा, ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफ़गानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में ज़ेर तालीम अफ़गानी तलबा ने स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया है, ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए जो ICCR के तहत हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने आए हैं। AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने AMU में ज़ेर तालीम अफ़गानी तलबा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि अफ़गानी तलबा को AMU कैंपस में अपने क़याम और पढ़ाई के बारे में फ़िक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं है। साथ ही अफ़गानी तलबा की यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली के साथ हुई मीटिंग में अफ़गानी तलबा ने कहा कि उन्हें अपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कुछ मुश्किलात का मसाइल का सामना है, ताहम उन्हें AMU यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल मदद मिल रही है। अफ़गानी तलबा ने हुकूमत हिंद और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तमाम सहूलियात के लिए इजहार तशक्कुर भी किया। आज की एक और बेहद अहम खबर, बीजेपी के सीनियर लीडर और यूपी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद सनीचर की देर शब इंतकाल हो गया। कल्याण सिंह की जिस्म खाकी को आखिरी दीदार के लिए लखनऊ में वाक़े
माल एवेन्यू में उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर उनके आखिरी दीदार किए। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी उनको खराज अक़ीदत पेश किया। पीर के दिन उनके आबाई शहर अलीगढ़ के पास नरोरा में गंगा किनारे उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि यूपी में 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। अलीगढ़ के थाना अतरौली असेंबली हल्का कल्याण सिंह का आबाई वतन है। कल्याण सिंह की मौत के बाद अब उनके गांव मंढौली में उनके तमाम लोगों को इंतज़ार है कि कब उनके जिस्म खाकी को यहाँ लाया जाएगा। उनके गांव के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो उनका आखिरी दीदार कर पाएं। मेरा नाम श्री राजवीर सिंह है। ये मेरे ताऊ लगते हैं कल्याण सिंह, और ये गांव के मरहौली के रहने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं, इनकी शोक में हम बैठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ गांव में ही मरहौली लाया जाए उनको गंगा पर ही उनकी दाह संस्कार किया जाए। हमारी आर्थिक यही भावना है। बहुत दुख की और दुख है, पड़ोस में है और ऐसे हमारे भाई साहब थे, उनके साथ मतलब ये यहाँ रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे। ऐसे स्कूल में जाते थे तो टीचर थे तो हमें पढ़ाई हुई था। पुरानी याद है तो उनकी सारी पुरानी याद है, हम नहीं तो कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद आज हम उनके अलीगढ़ के घर पर खड़े हैं, जिसको राज पैलेस कहा जाता है। राज पैलेस के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सन्नाटा है, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी यहाँ बाबूजी का जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ नहीं पहुँचा है और लोग अभी यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, और ये सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि अभी यहाँ जब बाबूजी आएंगे तो उनके दर्शन के लिए यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको अलीगढ़ लाकर स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम किया जाएगा, जहाँ उनको रखा जाएगा और उनके लोग आखिरी दर्शन कर सकेंगे। हम राज पैलेस पर हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए हमें किस तरह से बाबूजी से आपका ताल्लुक़ रहा है और आपने उनको किस तरह देखा, और अब क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी से हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं, एक जैसे दादा से नाती का रहता है, और हमारा ऐसा संबंध रहा है। और बाबूजी का हमने शासनकाल देखा है। बाबूजी साइकिल से रायपुर पढ़ाने जाया करते थे। मेरी उम्र 65 वर्ष की करीब है। राम बाबू मेरा नाम है, और मैं विधानसभा अतरौली में पढ़ता हूँ। काशीपुर गदाईपुर मेरा गांव है। तो बाबूजी का हमने ऐसा देखा है कि बाबूजी जैसा नेता, त्यागी पुरुष, लोह पुरुष इस संसार में नहीं है। बाबूजी का आचरण बहुत सहज है, बहुत भीनी मुस्कान लिए और बहुत सरलता से अपनी बात को समझा देने का था।
वो अपने पड़ोसी से परिवार की पड़ोसियों को परिवार की तरह रखा करते थे। ये हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। जहाँ तक हम देश की बात करें, पूरे देश, प्रदेश, जनपद के लोगों को आज गंभीर शोक में है। ना ऐसा नेता, हिंदू नेता खास कर कहूँगा, ना ऐसा नेता हिंदुस्तान में कभी आया ना आएगा। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो एक छवि थी वो ऐसी थी जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी लोगों को, और ऐसे नेता ना देश में कभी हुए ना होंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए किस तरह देखते हैं उनका जो पूरा व्यक्तिगत जीवन है पॉलिटिक्स का, और उनका जो एक ख्वाब था राम मंदिर का वो भी पूरा हुआ। बहुत अच्छे आदमी थे और हम तो उनकी सिक्योरिटी में दोनों आदमी रहे बहुत दिन से, 25 साल हो गए हमें। किस तरह आपने उनके व्यक्तित्व को देखा? बहुत अच्छी तरह देखा व्यक्तित्व, बहुत सरल स्वभाव के थे। और उनके परिवार के साथ 20 साल करीब सेवा की, और मैंने देखा है 20 साल में रह के जो बाबूजी ने कहा वो किया, और जो आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है वो बाबूजी की देन है। उन्हीं की बदौलत राम मंदिर बन रहा है। उधर अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि निथानी ने जानकारी दी है कि अलीगढ़ के अहलिया बाई होलकर स्टेडियम में मुजवजा प्रोग्राम के तहत फोर्स को तैनात किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह की जिस्द खाकी को अलीगढ़ में आखिरी दीदार के लिए यहां उनके लोगों के लिए रखा जा सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इंफॉर्मेशन यूनिट्स और ट्रैफिक पुलिस को भी ख़ास तौर पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनको लेकर हमको जोन स्तर से फोर्स का अलॉटमेंट हुआ है, और सभी जो फोर्स हमारा है उसका डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया गया है, और ताकि किसी को मतलब जो भी यहाँ पे यातायात व्यवस्था है वो सुगम रहे और किसी को भी यहाँ इस स्थल तक आने में कोई समस्या ना हो। और इसके लिए जो भी हमारी अभिसूचना की इकाइयाँ हैं, फायर सर्विस की इकाइयाँ हैं और अन्य इकाइयाँ हैं, विशेष तौर से ट्रैफिक का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। सभी लोग अपने तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानिए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। रक्षाबंधन के मौके पर भगवान शिव जी की छड़ी मुबारक जनूबी कश्मीर हिमालय पर वाक़े श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंची। शिवलिंगम के आखिरी दर्शन और पूजा के साथ इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का इख्तिताम होगा। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा तक पहुंचाई गई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से मनसूख थी और इस साल अलामती यात्रा की इजाज़त दी गई थी। अलामती यात्रा के दौरान यात्रियों को दर्शन के लिए जाने की इजाज़त नहीं थी, ताहम अमरनाथ यात्रा से मुताल्लिक़ तमाम रसूमात पूरे मजहबी जोश व खरोश से अंजाम दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी 100% यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने रियासत की सतह पर फिर से टीकाकारी मुहिम को चलाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 25 और 26 अगस्त को चलाई जाने वाली कोरोना टीकाकारी खुसूसी मुहिम में एक दिन में 20 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का निशाना रखा गया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने तमाम अजला के इंचार्ज वजीरों के साथ मीटिंग करके कोरोना टीकाकारी महाअभियान के खाके पर तफसील से बातचीत की। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो टीका कोविड के लिए लगाए जा रहे थे, 4 करोड़ डोज लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस कोविड टीकाकरण में लगे हुए सभी आदरणीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, सभी हमारे हेल्थ से जुड़े हुए सभी वर्कर
हमारे सभी टीकाकरण में जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारा टीकाकरण का महाअभियान 25 और 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मध्य प्रदेश के वो सभी नागरिक जिन्होंने अभी प्रथम डोज नहीं लगवाया है और जिन लोगों ने सेकंड डोज के लिए पात्रता की श्रेणी में आते हैं और अभी नहीं लगवा पाया, वो भी लगवाएंगे, जिससे कि इस कोविड से मध्य प्रदेश को हम सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत उरूज पर है। खस्ताहाल सड़कों को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मंत्रालय में जहां मीटिंग की और खस्ताहाल सड़कों को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया, वहीं वज़ीर आला ने सड़कों की निगरानी करने वाली एजेंसी को फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया। कांग्रेस ने वज़ीर आला के अहकाम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इदारों को बंद करने से बदउनवानी खत्म नहीं होने वाली। कांग्रेस ने हुकूमत से सवाल किया कि एमपी की कई जेलों से भी कैदी फरार हुए हैं, तो क्या हुकूमत अब इन जेलों को भी बंद कर देगी? और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर आला शिवराज सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां टीकाकारी महाअभियान के लिए उन्होंने जायजा मीटिंग ली, वहीं सड़कों की खस्ताहाली को लेकर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। खस्ताहाल सड़कों के जो मामला है मध्य प्रदेश में, अगर हम ग्वालियर चंबल डिवीजन की जहां पर सैलाब आया तो उनके इलाकों को हटा भी दें तो राजधानी भोपाल में भी सड़कें बहुत ज्यादा खस्ताहाल है। और यही नहीं, वज़ीर आला की नाराजगी के बाद आज जो है नगर निगम कमिश्नर ने 25 शहर की 25 सड़कों की जो है पैचवर्क करने के लिए एजेंसी की मीटिंग की और 24 घंटे के अंदर उनको पैचवर्क करने की जो है उनको अहकाम जारी किया है। वज़ीर आला के सख्त रुख के बाद जो है जहां पर वज़ीर आला ने सीपीए को बंद करने का जो हुक्म जारी किया है, वहीं पर कांग्रेस ने उस पर तंज किया है कि इदारों के बंद करने से बदउनवानी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि कांग्रेस ने यहाँ तक सवाल किया क्या अगर बहुत सारी जेलों से कैदी फरार हो गए तो क्या हुकूमत उन जेलों को भी बंद करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर खस्ताहाल सड़कें हैं वहाँ पर बदउनवानी के भी इल्जाम लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता जो है 2003 से ये अब तक की बात करें तो 15 महीने की अगर कमलनाथ हुकूमत को निकाल दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो इसमें बदउनवानी के इल्जाम कांग्रेस के जरिए लगाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मध्य प्रदेश ने जो है कोरोना टीकाकारी में अब तक एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने में जो महा टीकाकारी अभियान हुआ था उसमें 16 लाख से ज्यादा एक दिन में जो है लोगों को टीका लगाए गए थे। अब हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रही है। 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी को लेकर महाअभियान होगा और एक दिन में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का हदफ रखा गया है। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। मुल्क में कोरोना के 30,948 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं, जबकि इस दौरान 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर सेहतयाब भी हुए। फिलहाल मुल्क में कोरोना के 3,53,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। आज भाई बहन के अटूट रिश्ते और मोहब्बत का त्यौहार रक्षाबंधन है। मुल्क भर में आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। पूरे मुल्क में इस त्यौहार की धूम है। सबसे अहम चीज़ इस त्यौहार की ये कि इसमें सभी मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं। इस बंधन से भाई बहनों में मोहब्बत और भाइयों में अपनी बहन के तय हिफाजत का जज्बा पैदा होता है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की हिफाजत का वादा करता है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद कई त्यौहार आए और गए, जिसमें कोई किसी से नहीं मिल सका। त्यौहार का जश्न फीका ही रहा, लेकिन कोरोना की धीमी होती रफ्तार ने एक मर्तबा फिर से लोगों के चेहरों पे मुस्कान बिखेर दी है। तकरीबन साल भर बाद गाजियाबाद के डासना जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन मिले और राखी बांधते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। तो कब से वो यहाँ पे हैं? मेरे भाई को 8-9 साल हो गए यहाँ पे।
अच्छा, तो पिछले वाले जो कोरोना काल गया था उसमें राखी बांधी थी आपने? नहीं, उसमें राखी नहीं बांधी थी, बट अंदर ऐसे ही पहुँचा दी थी। ऐसे पहुँचा दी थी। तो अब आपने अपना प्रोटोकॉल पूरा निभाया होगा, जो RT-PCR की रिपोर्ट है 72 घंटे की, वो हाँ जी, सब उसके अकॉर्डिंग ही आप गए होंगे। अच्छा, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। लगा भाई से मिलके काफ़ी टाइम बाद ये भाई से मिलना हुआ है मेरा, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन में पहले भी नहीं ओपन हो रहा था, इस बार भी बस वो RT-PCR रिपोर्ट वगैरह के थ्रू हमें जाने दिया है। अभी तक लगभग 150 बहनों ने राखी बांध दी है और बाकी अभी प्रक्रिया चल रही है, और शाम तक हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी आए और जो प्रोटोकॉल के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से उनकी मुलाकात करा दी जाए। NYK यानी नेहरू युवा केंद्र तंजीम की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर फिट इंडिया फ्रीडम रन और मुख्तलिफ सरगर्मियों का खास एहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और कौमी इंजमाम और वहदत के लिए सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम 13 अगस्त से जारी है और 2 अक्टूबर तक इसका इनेकाद जारी रहेगा। आज करीब 300 नौजवानों के एक ग्रुप ने फिट इंडिया फ्रीडम रन में हिस्सा लिया, जिसे SSP ट्रैफिक लद्दाख UT ने हरी झंडी दिखाई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेतताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।